गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टैट्स का लेक्चर 3 करेंगे, क्योंकि 9th क्लास की वीडियो थोड़ा सा लेट आई है, 2 दिन बाद आ रही है ना। हम लोग स्टैट्स पढ़ रहे थे। स्टैट्स में हम लोग ने डाटा हैंडलिंग, डाटा के टाइप, फ्रीक्वेंसी, ये सब देख लिया था। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे, है ना। आज हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, है ना, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। एक मिनट बेटा, 1 मिनट। चलिए शुरू करते हैं। चलो, ये हम लोग मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ लेते हैं। मीन, मीडियन और मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है बेटा। देखो, सबसे पहले हम आपको एक थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं, एक रिवीजन टाइप का करा देते हैं, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि डाटा जो होता है वो 2 टाइप का होता है जब हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक आपका अनग्रुप डाटा, ठीक है, और एक ग्रुप डाटा, ठीक है। ठीक, हमें अनग्रुप डाटा ही पढ़ना है। इसको हम 2 टाइप से डिनोट करेंगे। एक में ऐसे लिखा हुआ 2, 3, 5 ऐसे कॉमा करके लिखा हुआ, और एक में टेबल के साथ फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। ये वाला हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। ग्रुप डाटा सीबीएसई ने 10th क्लास में कर दिया है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग मीन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है, और मीडियन को हम लोग, है ना, मीडियन को हम लोग डिनोट करेंगे एम से, ठीक है, और मोड को डिनोट करेंगे जेड से। इन तीनों के बीच एक फार्मूला होता है, एक रिलेशन होता है, वो मैं पहले से बता दूं। जेड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 एक्स बार, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग अर्थमेटिक मीन के बारे में जान लेते हैं। ठीक, एरिथमेटिक मीन, ठीक है, एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक, अब मान लो, अच्छा, इस डाटा का नाम हम रख लेते हैं टाइप 1, ठीक है, और इसका नाम रख लेते हैं टाइप 2। ठीक, तो हम आपको बताते हैं कि अगर टाइप 1 डाटा हो, कैसा हो, टाइप 1 डाटा हो, ठीक, और दूसरा अगर टाइप 2 डाटा हो, ठीक है, तो फार्मूला कैसे लगेगा। सबसे पहले देखो, टाइप 1 डाटा का मतलब है हम रॉ डाटा की बात कर रहे हैं। ऐसे लिखा होगा 1, 2, 3, 4, 6, 7 ऐसे कॉमा करके लिखा होगा। और टाइप 2 डाटा का मतलब है टेबल दी जाएगी, एक्स दिया जाएगा, जैसे 1, 2, 3, एफ दे दिया 5, 4, इस तरह से, है ना। मतलब फ्रीक्वेंसी दी होगी, ऑब्जर्वेशन दिया होगा, तब उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का डाटा है तो एक्स बार का फॉर्मूला लगेगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। किताबों में ऐसे लिखा होता है सिग्मा एक्स आई, है ना, और आई की वैल्यू 1 to n तक जाती है अपॉन एन। तो आपको इस पे नहीं ध्यान रखना, बस इतना जान लो सिग्मा एक्स अपॉन एन, चाहिए जान लो, आपको बस याद रखना है, ठीक है। सिग्मा जो है साइन ऑफ समीशन है, ठीक है, मतलब जो सम को डिनोट करता है। इसी को लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं हम, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मतलब जितने ऑब्जर्वेशन दिए जाएं उनका सम ऊपर लिखा जाएगा न्यूमरेटर में, और कितने ऑब्जर्वेशन दिए वो नीचे लिखा जाएगा। और जब इस तरह का डाटा होगा तो एक्स बार का फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बुकों में ऐसे लिखा होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है,
अपॉन सिग्मा एफ। इसका मतलब होगा एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कराओ, जो आए उसको ऐड कर दो। ठीक, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ एक एक क्वेश्चन करवाते हैं तो बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले कर लेते हैं ना। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले देख लें वीडियो आ रहा है, ठीक है आ रहा है, क्लियर आ रहा है। तो मान लीजिए हमने क्वेश्चन एक लिख दिया कि द हाइट ऑफ 5 प्लेयर्स आर 153 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर एंड 154 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये मान लो दे दिया। अब वो क्वेश्चन कहेगा फाइंड द हाइट ऑफ मीन फाइंड द मीन ऑफ हाइट ऑफ प्लेयर, HEIGHT हाइट ऑफ प्लेयर। ठीक है बेटा, ये मान लो ये RS अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 1 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल के बैठो, बहुत आसानी समझ में आएगा। तो इसमें देखो, अच्छा एक चीज़ और जान लो, मीन मीडियन मोड का कोई यूनिट नहीं होता है। जो डाटा दिया जाएगा, जो डाटा की यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका? तो हाइट क्या दी गई है, हाइट क्या दी गई देखो पहले। हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, आप समझ जाए ना। 153, 140, 148, 150 और 154। ठीक है, तो ये तो ऑब्जर्वेशन हो गए फिर तो। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हो गए, इन्हीं को एक्स बोलते हैं। तो आपने देखा कॉमा करके दिए गए, मतलब हमारा डाटा टाइप 1 है। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा एक्स अपॉन एन, यही तो होगा। तो एक्स बार इज इक्वल टू, मतलब इन सबको ऐड कर दो, 153 प्लस 140 प्लस 148 प्लस का 150 प्लस का 154 अपॉन, अब इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये 5 है तो 5 लिख दो अपॉन में। तो एक्स बार इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर लिया जाए। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 745 अपॉन 5। ऐड करना तो आता ही होगा। ठीक है, अब इसको कट कर लो। ठीक, कट करोगे 5 1 जा 5, 2 बच जाएगा, 5 4 जा 20, 4 बचेगा, 5 9 जा 45। ठीक, तो एक्स बार इक्वल टू क्या आएगा? 149। अब इसका यूनिट क्या था? सेंटीमीटर, तो हमारा इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग मतलब मीन निकालते हैं अनग्रुप डाटा का। ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन और, एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके बना देते हैं। 2 क्वेश्चन करा दे रहे हैं इसके हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन आएगा, मतलब इसमें क्या था कि डाटा दे दिया गया आपको, ऑब्जर्वेशन दे दिया गया और आपसे कह रहा है कि मीन निकालो। क्या निकालो? मीन। अब क्या होगा इसमें, ये बोला जाएगा, मतलब मीन बता देगा और कुछ कोई एक ऑब्जर्वेशन की जगह एक्स लिख देगा या वाई लिख देगा, तो आपसे कहेगा एक्स वाई की वैल्यू बताओ। तो एक क्वेश्चन बनाते हैं, देखो, इफ मीन ऑफ 6 8 9 x 13 इज 10। ठीक, देखो इसमें उसने क्या किया है? मीन बता दिया है आपको। मीन क्या किया उसने? बता दिया। अब वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। गिवन डाटा क्या है बेटा आपका? गिवन डाटा क्या है? 6 8 9 x 13। ठीक है, यही है ना। अब आपको एक्स बार का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार दिया गया है, इसका मीन कितना है? 10, तो इसकी जगह लिख दो 10। और सिग्मा एक्स का मतलब है 6 + 8 + 9 + x + 13 अपॉन, काउंट करो ये 1 2 3 4 5, तो हो गया 5। ठीक है, इसको दल लिया 10 × 5, इनको ऐड कर लो, 8 6 14 और 14 9, 14 9 23 और 23 में ये जोड़ दो, 3 2 5। ठीक है, तो आएगा आपका ये 25। हाँ गलत हो गया क्या? 6 3 3 6 2 1 3, 36 प्लस का x। ठीक है, 50, इसको दे लिया -36 इक्वल टू x। सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आएगा ये? 14। यानी कि x की वैल्यू क्या होगी? 14। क्लियर? तो इस तरह से हम मीन निकालते हैं इस टाइप 1 डाटा का। ठीक है, अब मान लो हमसे कहा जाए टाइप 2, मतलब टाइप 2 क्या, अभी
टेबल वाला देते हैं। मान लो हमें बोल दिया जाए कि एक टेबल दे दी, वो कहेगा तुम इसका मीन निकाल दो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं मीन का, उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सपोज दैट एक क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से देखना तो तुमको समझ में आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ऐसे लिखा होगा, द फॉलोइंग टेबल shows the weight of 12 persons, ठीक है ना, बोलो, of a health club, HELTH हेल्थ क्लब, ठीक है। तो एक तरफ बेटा वेट दे दिया, ठीक है, किस में, केजी में, और एक तरफ दे दिया नंबर ऑफ पर्सन, 67, 70, 72, 73, 75, 4, 3, 2, 2 और 1, इस तरह से बेटा, ठीक है ना। ठीक, अब आपसे कह दिया फाइंड द मीन वेट पर पर्सन, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अच्छा देखो मीन किसका निकालना है, मीन वेट जिसका मीन निकाला जाएगा वो x होता है, यानी कि ये x हो जाएगा और ये f हो जाएगा। तो ये टाइप 2 वाला हो गया डाटा, है ना। टाइप 2 डाटा है तो फिर हमें एक टेबल इस तरह से बना लेनी चाहिए, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, एक तरफ x लिख लो, एक तरफ f लिख लो। x क्या हो जाएगा आपका 67, ये आ जाएगा 70, 72, 73, 75, ठीक है ना। f कितना दिया है 4, 3, है ना, 2, 2 और 1, ठीक। बोलो, अभी एक कॉलम हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, उसके लिए रीजन है। अब हमें ये पता चल गया कि ये टाइप 2 डाटा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है। यानी कि सिग्मा एफ एक्स का मतलब है हमें एक कॉलम चाहिए f इंटू एक्स का, ठीक है। तो f इंटू एक्स का मतलब क्या है, f को x से मल्टीप्लाई करा, तो मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। बोलो 67 का हम मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारा आएगा 268, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो तो कितना आएगा बेटा 210, भाई 7 3 21। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए, क्या आएगा बेटा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो तो कितना मल्टीप्लाई आएगा बेटा 146, और इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो किसका आएगा बेटा मल्टीप्लाई 75। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, सिग्मा एफ एक्स का मतलब है एफ एक्स को ऐड करना है, तो जब इनको ऐड करोगे तो सिग्मा एफ एक्स निकलेगा, इनको ऐड करोगे तो बेटा आएगा 843, ठीक है। ऐड करना है इसे 18 इस तरह से ऐड करना है, ठीक है। मेरे पास रिजल्ट लिखे हैं तो इसलिए मैंने जल्दी से आपको बता दिया, आपको ऐड करना है प्रॉपर वे में। और जब इनको ऐड करोगे ना तो जो निकलेगा उसे सिग्मा एफ से डिनोट कर देंगे, 4 3 7 7 2 9 9 2 11 11 1 12, तो इनको लिख दिया 12, ठीक। अब हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में रख दो, सिग्मा एफ एक्स से वैल्यू क्या लिख दोगे 843 अपॉन सिग्मा एफ कितना है बेटा 12, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो बेटा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे 12 की टेबल पढ़ लो भाई, हमें टेबल तो हिंदी में आती है, या टेबल हिंदी में आती है इंग्लिश में आती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको कट करना आना चाहिए। तो आंसर आएगा 70.25 समथिंग, ठीक है। और 12 छंग बात, 12 सत्ते 84, देखो 12 सत्ते 84। अब इसके आगे 3 में जाएगा नहीं टेबल तो 0 लगा लो, 0 लगाओगे पॉइंट लगा लो या 0 डालो, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद ठीक फिर काट दो, 12 दूनी 24, 6 बचेगा, और 6 जो बचेगा उसमें 0 डालो, 12 पंचे 60, ठीक। अब इसका यूनिट लिखना जरूरी है, तो जो इसका यूनिट था वही यूनिट इसका होगा, समझ गए आप सबको, मेरी बात समझ आ गई। तो इस तरह से मीन 2 टाइप का आएगा। अच्छा, अब इसमें भी एक टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें जैसे फ्रीक्वेंसी दी गई 4 3, ये 2 हो सकता है, यहाँ पर f लिख दे। अगर यहाँ f लिख देगा तो फिर आपको इसका सम देगा या फिर मीन बता देगा, समझ गए। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बाकी इसके जो क्वेश्चन और हैं, है ना, वो हम अगली क्लास में करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग जल्दी से मीडियन पे आ जाते हैं, ठीक है। मीडियन क्या होती है, ठीक है बेटा, मीडियन को एफ से डिनोट करते हैं, ठीक। मीडियन में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्या, डाटा जो है ना वो इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए, ये याद रखना, होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको ये देखना है एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, वो ऑड हैं या इवन है। ठीक है, तो ऑड अगर हैं, केस 1 बना देते हैं, मान लीजिए अगर ऑड है, ठीक है, अगर ऑड है क्या, एन, ठीक है, तो फॉर्मूला लगता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2 TH टर्म। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं। अच्छा, बिना फॉर्मूले के भी मैं बता सकता हूँ कि कैसे करोगे। बिना फॉर्मूले में वो ब्रैकेट मेथड होता है, पीछे से स्टार्टिंग से और लास्ट से टर्म छोड़ते जाते हैं, बीच में एक टर्म बचेगा, जो मिडिल टर्म बचेगा वही हमारा आंसर होगा। केस 2 में आ जाओ। केस 2 में अगर हमारा इवन है, कौन, n, तब मीडियन का फॉर्मूला होगा n/2 TH टर्म प्लस n/2 + 1 TH टर्म और फुल अपॉन 2। ठीक है, नहीं समझे, हम ये टाइप 1 डाटा के लिए है बेटा, टाइप 1 डाटा के लिए, ठीक है ना। बोलो तो कैसे करेंगे, ध्यान देखना। टाइप 1 टाइप 2 में भी फॉर्मूला यही लगता है। ठीक है, तो एक नोटेड पॉइंट आपको हम बता देते हैं, टाइप 1 डाटा में जो मीडियन है, मीडियन है ना, हम विदाउट फार्मूला भी निकाल सकते हैं, विदाउट फार्मूला यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक, कैसे करेंगे अभी हम एक क्वेश्चन बताएंगे, तब आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल से मीडियन का हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है, द रन्स स्कोर्ड बाय 11 मेंबर ऑफ ए क्रिकेट टीम आर। मान लो क्या क्या है, 15, 29, 43 है ना, 13, 31, 50, 20, 0, 27, 56, 34 ये दिया गया, और आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन। एक बार चेक कर लो कहीं वीडियो में कट तो नहीं रहा है नीचे, हाँ नहीं कट रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपना डाटा जो है, फर्स्टली अरेंज द डाटा, अरेंज द डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, चाहे वैसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 0, 13, 15, फिर 20, 27, 29, 31, 34, 43, 50 और 56, यही है ना। तो हम आपको पहले बिना फॉर्मूले के बता देते हैं। ठीक है, बिना फॉर्मूले में क्या करना होता है, इस टर्म छोड़ने लगो, स्टार्टिंग से पहला ये दूसरा, इधर से छोड़ो, इधर से छोड़ो, टिक करते जाओ। इसको मैं ब्रैकेट मेथड भी बोलता हूँ। ठीक है, बीच में कोई ना कोई टर्म बचना चाहिए। ठीक है, ध्यान सुनो, इस पे बॉक्स लगा दो। अगर बेटा एक टर्म बच रहा है तो यही मीडियन होगी, और अगर 2 बच जाए, इवन होगा तब 2 बचेंगे, तो उन दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसकी मीडियन यही होगी, और अगर फॉर्मूले से करोगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले से भी करके दिखाते हैं, चलो फॉर्मूले से भी कर ही देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, यही कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें फॉर्मूले से करना हो, बाय फार्मूला, देखो n कितना है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ऑड है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, m = n+1/TH टर्म, यही तो लगेगा। और n की वैल्यू क्या है, 11, 11 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 12, 12 में 6, 12 में 2 का डिवाइड करा दो, कितना आएगा, 6th टर्म, यही तो आएगा। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे कौन है, 29, बोलो। ठीक है, समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे, इवन वाला, ठीक है, इवन वाला और बाकी मोड
हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।